हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन के माइंड में क्या आप हैं। मतलब कि ये पर्सन नो कांटेक्ट में, या तो आप लोग की कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम से नहीं है। तो देखते हैं क्या आप इसके माइंड में होते हैं, क्या ये आपको सोचते हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब कि इस पर्सन के अभी भी दिल दिमाग में कुछ बचा है आपको लेकर। ठीक है, आर यू ऑन देयर माइंड। ठीक है, लेट्स सी। देखते हैं कि आप अपने पार्टनर के माइंड में हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सब जनरेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लिएगा, वहाँ पर भी रील्स अपलोड होती हैं, तो आप वो रीडिंग्स भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलें लेट्स सी, देखते हैं क्या आप अपने पार्टनर के, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की माइंड में हैं। क्या ये पर्सन आपको सोचते हैं, आपको याद करते हैं। जिस पर्सन के लिए मेरे व्यूवर देखना चाह रहे हैं, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को अपने माइंड में रखते हैं क्या। आपके पार्टनर को आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, आप लोग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा, इस पर्सन ने आपकी तरफ कोई ख़ास एक्शंस नहीं लिए हैं। ठीक है, ऐसा पर्सन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो रहा है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा हो सकता है एरोगेंट पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा खुद को सुपीरियर रखने के लिए हमेशा इसने पीछे की तरफ ही रहा, एक्शन आप ही लेते रहे इस कनेक्शन में। लेकिन कुछ अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, आपको लेकर ये ये अपनी लाइफ में ऐसा हो सकता है किसी मैस, किसी नेगेटिविटी से आगे बढ़ रहा हो। ठीक है, ये चाहता है कि चीज़ें सेटल हों, किसी चीज़ का अपनी ज़िंदगी में वेट कर रहा है। बिल्कुल आप इस पर्सन के माइंड में हैं, ये पर्सन आपको स्टक है। ठीक है, कुछ इस पर्सन को आपको लेकर अवेकनिंग हुई है, रिसेंट टाइम में कोई अवेकनिंग हुई है, कुछ समझ में आया है। क्वीन ऑफ कप्स, आप इमोशनल हैं, इस पर्सन के लिए बेहद इमोशनल हैं, आपने इमोशंस दिए हैं, बहुत ज़्यादा लव और केयर किया आपने इस पर्सन को। ठीक है, एक्शंस आपकी तरफ से नज़र आ रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए एक्शंस लिए हैं इस रिलेशनशिप में। वेट कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, आप इस पर्सन को अपना टाइम, वक्त सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। क्लैरिफाई किस चीज़ का वेट कर रहा है। 3 ऑफ फैंस, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, एक सिटी में भी रहकर डिस्टेंस है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं आप लोग। क्लैरिफाई 3 ऑफ सूट्स, बहुत ज़्यादा एरोगेंट पर्सन है ये, अपने सोलमेट का वेट कर रहा है। ठीक है, राइट सोलमेट का, एक ट्रू सोलमेट का वेट कर रहा है। बिल्कुल, ये आपको पास में चीट करके, बिट्रियल, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा ये आपके साथ गेम गेम करके, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलकर भागा है। ठीक है, ये इमोशंस फील कर रहा है आपके लिए। ठीक है, लेकिन अब इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, आप इसके लिए एक राइट पर्सन है, राइट पार्टनर हैं, आप बहुत लॉयल है इसके लिए, ऑनेस्ट हैं, जेनरस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके अंदर। लेकिन ये आपको कुछ चीट करके, आपका कुछ लेकर, आपका मनी, आपका पीस, आपकी केयर, सब कुछ लेकर भागा है। 3 साल का कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पर 4 साल का कनेक्शन हो सकता है आपका इसके साथ। लेकिन कुछ ये बहुत अपनी मतलब देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉसी टाइप एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, कंट्रोलिंग एनर्जी, कंट्रोल कर रहा था ये पर्सन आपको। ठीक है, आपके साथ साथ ऐसा हो सकता है किसी और को भी, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में रहा है, आपके साथ साथ किसी और को भी डील करता रहा है, तभी आपको एक राइट, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा सब कुछ सपोर्ट नहीं दे पाया अपनी तरफ से। ठीक है, मतलब कि किसी रिग्रेट में लग रहा है, सोच तो बहुत ज़्यादा रहा है ये आपको लेकर। मैं दोबारा देखना चाहूँगी यहाँ पर चल क्या रहा है। मेरे व्यूवर के माइंड में, मेरे व्यूवर के पर्सन के माइंड में क्या मेरे व्यूवर हैं इस वक्त, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर सोचते हैं। भाई, इस पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, ब्लॉकेज जैसे आप लोगों के बीच में। ठीक है, ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, स्टक है ये पर्सन अपनी लाइफ में कहीं बहुत बुरे तरीके से, और इसने जो आपके साथ किया है उसकी वजह से स्टक है। ठीक है, आपको ब्लॉक किया हुआ इस पर्सन ने, अभी रिसेंट टाइम में कुछ एंडिंग आई है आप लोगों के बीच। ठीक है, लेकिन ये आपको लेकर सोच रहा है, आपको लेकर मिस भी कर रहा है, सोच भी रहा है, आप इसके माइंड में भी हैं। कोई रिस्क टेकिंग, कोई न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहता है। एक 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 मतलब कि यहाँ पर
कुछ न्यू काम करना चाहता है। बिल्कुल यहाँ पर कुछ चल रहा है इस पर्सन के माइंड में। इसने पास्ट में किसी टॉक्सिक कनेक्शन को डील करा है, कुछ एंडिंग आई है, ठीक है। किसी टॉक्सिसिटी में स्टक था आपके पर्सन, तभी ये पर्सन आपको बार बार ब्लॉक करते थे, बार बार आपके साथ वो बिहेवियर करते थे। एक रिपीटेड वे में इस पर्सन का पैटर्न था आपके साथ इसी तरीके से बिहेव करना, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं, आप इसके साथ स्टेबिलिटी चाहते थे, आप स्लीपलेस नाइट थी आपकी, आप स्टेबिलिटी चाहते थे इस पर्सन के साथ, आगे बढ़ना चाहते थे, आप जस्टिस चाहते थे इस पर्सन के साथ। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर इस पर्सन के माइंड में है, इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में है, ठीक है। अब ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। ये आपसे लेकर किसी और को कुछ प्रोवाइड ज़रूर कर रहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड इसलिए था, एंडिंग इसलिए थी, ब्लॉकेजेस इसलिए थी क्योंकि आप इतने वैल्यू नहीं रख रहे थे, जिसको लेकर अवेकनिंग हो रही है इसको, ठीक है। अगर इसने आपके साथ पास्ट में इस तरीके का बिहेवियर करा है कि इसको मैरिज और कमिटमेंट के लिए कैसा पर्सन चाहिए, इसको आप समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जिसको इसने एक्सेप्ट नहीं करा, जिसको हमेशा रिजेक्शन दी, इसी तरीके का पर्सन इसको अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट के लिए चाहिए था। बहुत बिट्रियल, बैकस्टेपिंग, नेगेटिविटी, माइंड गेम्स इस पर्सन ने आपके साथ खेले हैं, ठीक है। एक विजडम गेन हो रहा है, एक क्लैरिटी मिल रही है आपको लेकर। इस पर्सन के माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही है, लेकिन इसने आपको ब्लॉक करा हुआ है, एंडिंग आई हुई, कुछ ब्लॉकेजेस है, ठीक है। लेकिन रियलाइजेशन का फेस है यहाँ पर। क्लैरिफाइड डेथ, यहाँ पे डेथ का कार्ड क्यों है? क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को सोचते हैं? क्या आपके पर्सन आपको सोचते हैं? आपके पर्सन के माइंड में क्या आप हैं? क्लैरिफाइड डेथ, ओके। वन कार्ड 2 है। लेट्स सी, देखते हैं ये क्या है भाई। हाँ, सोचते भी हैं, क्लैरिटी भी है, कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। क्लैरिफाइड डेथ, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर सोचते हैं? इस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर है द सन, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है आप। कोई एक एंडिंग एंड रीबर्थ, ठीक है। फूल की एनर्जी दोबारा आ गई। ये पर्सन कोई आपको स्टार्ट देना चाहता है, इस रिश्ते में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, वो भी इमोशनली, ठीक है। इस पर्सन ने पास में माइंड गेम्स खेले हैं, किसी और को आपके साथ साथ डील ज़रूर करा है। ये लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग लग रही थी इसको। इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते में एफर्ट ही नहीं डाल रहा था, जिसकी वजह से ये रिश्ते में काम ही नहीं कर रहा था, हमेशा आपको ब्लॉक कर देता था, रिजेक्ट कर देता था। इन्वेस्टमेंट नहीं थी इस पर्सन की, ठीक है। इन्वेस्ट नहीं करता था ये। क्लैरिफाई, 7 ऑफ Wands, टावर, टावर। किसी चीज़ की इसको जैसे रियलिटी में दिखाई गई है। कहीं थर्ड पार्टी में था तो वहाँ ब्रेकअप हो चुका है, वहाँ एंडिंग हो चुकी है, इसको समझ में आया है, ठीक है। वो कनेक्शन किस तरीके का था, इसने किसको हर्ट करा। एक ये मैरिज और कमिटमेंट करना चाह रहा हो सकता है वहाँ जहाँ ये इन्वेस्ट कर रहा था, ठीक है। आपको ब्लॉक कर कर इसने कहीं और इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, कहीं और बहुत ज़्यादा। और आप इस पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट करना चाह रहे थे। आप जानते होंगे किसी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी में था। आप इस पर्सन के साथ सक्सेस चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे, मैरिज और कमिटमेंट चाहते थे, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन देखा है। इस पर्सन के ब्लॉक में, इस पर्सन के मिसबिहेवियर ने आपको बेहद पेन और हर्ट दिया है, ठीक है। दी हैंगमैन, एम्पर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसकी ज़िद की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। इसको जो करना था कहीं और टाइम दे रहा था। ये 8 ऑफ कप्स, इसको लग रहा था जहाँ जा रहा है वो सोलमेट रिलेशनशिप है। वो बहुत इसके पर्सन के कंपैटिबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्टेबल और बैलेंस पर्सन है जहाँ ये इन्वेस्ट कर रहा था, ठीक है। इस पर्सन ने कहीं और आपको छोड़कर एक्शन लिए थे, ये आपको छोड़कर गया था। डबल, बिल्कुल यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड सिचुएशन ज़रूर इसने थी, जिसको इसने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वैल्यू दी, जिसको बहुत ज़्यादा इसने प्रायोरिटी दी। इसको लगा कि आपके साथ इसकी जमेगी नहीं, इसके साथ आपकी बनेगी नहीं, आप लोग का कोई फ्यूचर नहीं है, इसने इन्वेस्ट ही नहीं करा। डे 1 से इन्वेस्ट नहीं करा। इन्वेस्टमेंट मुझे ऐसा लग रहा है आपकी रही इस कनेक्शन में, ठीक है। तो कुछ रियलाइज़ कर रहा है आपने, बहुत कुछ इसने मुंह से भी आपको बहुत कुछ बताया थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी के बारे में, और आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन फील करा है। क्लैरिफाई, 6 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, एलिमेंट ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है, ऐसा हो सकता है 6 मंथ से आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हुई है, ठीक है। बहुत टाइम से 6 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, कोई बैलेंस अप्रोच लेना चाहता है, स्ट्रेंथ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं, आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। सोच रहा है। क्लैरिफाई, किंग ऑफ पेंस, अट्रैक्टिव हो रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है। दी एम्प्रेस, देखें आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ये इंटरेस्ट ले रहा है आप में बहुत। आपको अपना स्टेबल और ग्राउंडेड एक
स्टेबल और ग्राउंडेड काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, लेकिन आप बेहद हर्ट, ये जानता है इसने यहाँ पे थर्ड पार्टी को, आपको शो भी करा है थर्ड पार्टी को, इसने थर्ड पार्टी की वजह से आपको ज़्यादा पेन भी दिया है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है। तो ये चीज़ सोच रहा है, आप बहुत ज़्यादा पेन इसकी आपको दे चुका है, आप इस पर्सन के माइंड में हैं और ये जानता है इस पर्सन ने आपको बेहद हर्ट करा है, बेहद पेन दिया है, तकलीफ दी है। क्लैरिफाई द फूल, 8 ऑफ कप्स। ये इस जगह को छोड़ के गया था और यहीं पर न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। 9 ऑफ सोच की एनर्जी, स्लीपलेस नाइट है, क्योंकि ये सक्सेस चाहता है अब इस रिश्ते में, ठीक है। ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, ये वही पर्सन है जो इस रिश्ते से वॉक अवे करके गया था, इन आपके इमोशंस को साइड लाइन करके गया था। इसको आप जैसा इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन था, तो इसको प्रैक्टिकल इंसान चाहिए था। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोट्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सोट्स की एनर्जी क्यों है? दी चैरियट, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है भाई, किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है। 10 ऑफ कप्स, इसका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, आपके बिना लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, आप इमोशनल सपोर्ट थे, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं मतलब के बहुत ज़्यादा इसने आपको हर्ट तो करा, लेकिन आपने कभी हर्ट नहीं करा, ठीक है। इसको आपको रोकना चाहता है, ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है इससे पहले कि आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करें। इसको जैसे फील हो रहा है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल आपको चूज करना चाहता है रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, लवर। ये आपको एक लवर की तरह देख रहा है, आपको लविंग वे में चूज करना चाहता है, फ्रेंडशिप में नहीं। आप लोग की मुझे अब तक लग रहा है फ्रेंडशिप रही है, आपने इन्वेस्ट करते रहे, आपने बहुत ज़्यादा धोखे खाए, बहुत ज़्यादा आपको बिट्रियल और नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। अच्छी देखते हैं आपकी तरफ क्यों आ रहा है अब इतना सब कुछ करने के बाद। वैसे रीडिंग का टॉपिक नहीं था, ये क्यों आ रहा है अब? ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ क्यों एक्शन लेना चाहता है, क्यों एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, जब ब्लॉक कर दिया, सब कुछ एंड कर दिया, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो गया इस पर्सन ने कभी कुछ इन्वेस्ट नहीं करा, बहुत अरसा गुजर चुका है, फिर ये आपकी तरफ वापस आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ क्यों आ रहा है? लेट्स सी। ये आपको अपनी क्वीन की तरह देख रहा है, ठीक है। आपको बहुत स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, क्यों आ रहा है ये पर्सन आपकी तरफ? 10 ऑफ कप्स का ड्रीम लेकर आ रहा है, मैरिज और कमिटमेंट, आपको मैरिज और कमिटमेंट, ठीक है। आप एक लॉयल और एक ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है। आपको एक कमिटेड पर्सन की तरह ये पर्सन देख रहा है इस वक्त। वुंडेड, आपको बहुत ज़्यादा वुंडेड देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए में इस पर्सन से, ठीक है। आप आपने मतलब कि आप बहुत ज़्यादा मून की एनर्जी, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप बहुत टाइम आपने वेट करा है, ठीक है। इस रिश्ते का आपने इस पर्सन को चूज़ किया था, लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको देख रहा है कि आप कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं इस पर्सन से। एम्परर, बहुत ज़्यादा इगोस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट पर्सन है, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, साइलेंट है, डिटैच है, अभी भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा बर्डन है इसके ऊपर, ठीक है। जिसने पास्ट में आपकी तरफ एक्शन लिए हैं उसकी वजह से बर्डन है इसके ऊपर, खुद को ब्लॉक समझ रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा, कुछ आपकी तरफ से आपने कम्प्लीटली इस रिश्ते को एंड कर दिया है, ठीक है। आप अपनी अपनी पावर में है, आपने इस रिलेशनशिप को 10 ऑफ सोर्ड्स, आपने बहुत ज़्यादा बिट्रियल देखा, पेन देखा, मेंटली ब्लॉक हो चुके, आपने आप खामोश है, आपने अपनी तरफ से एंड कर दिया इस रिलेशनशिप को। ये आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है। क्यों कर रहा है भाई? ये आपका वेट कर रहा है, आपको पता है, ये आपका वेट कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है कि आप इसकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं, किसी ना किसी से बात कर रहा है, आपके बारे में कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। बता रहा है इसने आपको हर्ट करा है, इसने आपको पेन दिया है। क्या हो सकता है अब इस रिश्ते में? होल्ड बैक करके बैठा हुआ है खुद को, और आपकी तरफ से क्लोज हो चुका है ये मामला। ये वन साइडेड कनेक्शन हो सकता है, मतलब कि वन साइडेड कनेक्शन में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, न्यू शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। कोल्ड हो चुके हैं आप इस पर्सन की तरफ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप मुझे प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं, काफ़ी आपने विजडम गेन करा है, बहुत ज़्यादा समझदार, ठीक है। स्टॉक के ये पर्सन आपको शो ये कर रहा है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन देख पीछे की तरफ रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अब सोच रहा है, ठीक है। पोजेसिव होकर सोच रहा है, ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है। आप अपनी सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, आप सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, बहुत ज़्यादा आप अपनी अपनी लाइफ को स्टेबल कर लिया आपने, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं आप, ठीक है यहाँ पर। लेकिन ये वन साइडेड कनेक्शन है, आप उस कनेक्शन का वेट कर रहे हैं जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, आप इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे, ठीक है। अब आपने बहुत टाइम वेट करा है, कुछ टावर मूवमेंट के बाद कुछ यहाँ पर हुआ है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है आपकी वर्थ, आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ यहाँ पर फील कर रहा है इसने शायद जो आपको कभी नहीं दिया। ये कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये
मेरे व्यूअर की तरफ से। सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहा है इस कनेक्शन में अब, ठीक है। आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग, लेकिन कंफ्यूज है, डुअल माइंडेड है, बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए न्यू शुरुआत के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, इसको नहीं पता यहाँ पर, ठीक है। चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, वन साइडेड कनेक्शन है, ठीक है। हीलिंग चल रही है, आप तो अपने आप को कम्प्लीटली हील कर रहे हैं, ठीक है। अपने विशेस पे वर्क कर रहे हैं, अपने पर काम कर रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आपने खुद को, अपने आप को डिटैच कर लिया इस कनेक्शन से, इस नेगेटिव सिचुएशन, इस नेगेटिव कनेक्शन से आपने खुद को अलहदा कर लिया है, ठीक है। अब आप इस कनेक्शन में एफर्ट नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, अपनी ज़ात पे बिजी हैं आप नहीं यहाँ पर सिस्टम में वर्क करना चाहते हैं। तो अच्छी देखते हैं आप मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है। आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी तरफ से ये ख़त्म हो चुका है चैप्टर, आपको लगता है कभी नहीं आएगा, और आप इससे ज़्यादा ना इंतज़ार करना चाहते हैं, ना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना आप वेट कर रहे हैं। अब आप, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं। वन साइडेड लव, वन साइडेड कनेक्शन, इस पर्सन ने दूसरों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, हमेशा आपको एक ऑप्शन में रखा, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस है, लेट्स सी। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा क्लोज है अपनी गोल जो आपने चाहिए था। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कोई फायरी क्लाइमेक्स आपके रिलेशनशिप में आ सकता है, अप्रोच कर रहा है इस रिश्ते में। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। ये पर्सन तो चाह ही रहा है न्यू स्टार्ट करना, ठीक है। यहाँ पे है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर ये पर्सन आपका कंफर्ट जोन रहा है और अभी भी नहीं निकले आप, तो प्लीज़ निकलें, ठीक है। बहुत पेन मिल रहा होगा आपको। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस में रहें, आपकी की सक्सेस की है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी लाइफ के लिए, अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, अगर आप नहीं ले रहे तो, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। विन विन अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, ठीक है। ये पर्सन नहीं भी आता तो कोई और न्यू पर्सन, न्यू सोलमेट, न्यू ऐसा पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग देगा। आप, इस रिश्ते ने आपको वर्क करना सिखाया अपने फियर्स पे, ठीक है। जो जिस चीज़ को खोने से डर लगे, जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में चले जाएगी, उस चीज़ को सोच के डर लगे, तो आप फियर, ठीक है, अपने फियर्स पे आप लोग वर्क किया है आपने, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स। इमोशनल आर रनिंग हाई, ठीक है। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई थे, आप इमोशनली इस पर्सन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड थे, इमोशनली आप डिटैच हुए, इमोशनली डिटैचमेंट सिखाई है, अपने फेयर्स पे वर्क करना सिखाया है, कॉन्फिडेंस सिखाया है इस कनेक्शन ने। बहुत सी चीज़ें रही हैं जो आप पहले नहीं करते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग नहीं करते थे, आपका कंफर्ट जोन था उसी में रहते थे, आप कुछ और अपने कंफर्ट जोन से निकल कर देखते नहीं थे। इस कनेक्शन ने आपको सिखाया, विजडम दिया है, स्टेबिलिटी दी है, अपने ऊपर काम करना सिखाया है। तो ये कनेक्शन वन साइडेड होकर भी आपको बहुत कुछ लर्निंग देकर गया है। किसी के लिए यही पर्सन होगा, किसी के लिए न्यू पर्सन होगा, लेकिन आपकी रोमांटिक साइकिल में कुछ बिगनिंग आ रही है। अगर आपको रोमांटिक साइकिल में कभी भी कुछ अच्छा नहीं मिला, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसा फेज स्टार्ट हो रहा है जो फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस होगा। सडन आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आएगा, ऐसा पार्टनर आएगा जिसे ऐसा लगेगा वो आपके लिए ही बना था, मतलब कि एक मेड फॉर ईच अदर, ठीक है, वो वाला सिनेरियो होगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक के बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। वेट, यहाँ पर थोड़े से आप लोग के लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके ये पर्सन अगर जो आपको लेकर माइंड में सोच रहा है, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचना चाह रहा है, ठीक है। इसके चैनल मैसेजेस लेंगे कि चैनल मैसेजेस पर्सन के क्या हो सकते हैं। ये पर्सन आपको, जो पर्सन आपको लेकर इस वक्त सोच रहा है, जिसके साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है, मुझे ये वन साइडेड कनेक्शन लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन आपको इस वक्त क्या कहना चाह रहा है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या कहना चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे। ये पर्सन मेरे व्यूवर से इनको क्या मैसेज देना चाह रहा है इस वक्त। ओके, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ठीक है। ये पर्सन आपको हर जगह देख रहा है, मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आई थिंक यू हेट मी, इस पर्सन को अब ऐसा लगता है कि आप इसको हेट करते हैं, ठीक है। अब आप इसको लव नहीं करते, बहुत ज़्यादा एक हेट। मैं तुमसे अच्छे की तलाश में रहा, ये बात सच है, ठीक है। ये पर्सन कुछ आपसे बेहतर ढूंढना चाहता था, इसको लगता था ये आपके जैसा नहीं, आपसे बेहद अच्छा डिजर्व करता है, आप एक वन साइडेड में रह गए इसी वजह से, ठीक है। मिस कर रहा है। मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। ये पर्सन ट्रस्ट नहीं करता था, ट्रस्ट इशूज थे इसको, ठीक है। मैं मजबूर था, मजबूर कोई नहीं होता, ये बकवास सी बात है, ठीक है, बेकार सी चीज़ें हैं ये, ठीक है। मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था, ये बकवास है। शायद चाहता होगा, कभी एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन एवर मीट, इस पर्सन ने ये मतलब कि इसने आपसे बेहतर इंसान से कभी नहीं मिला, ठीक है। कैन वी टॉक, ये पर्सन बात करना चाह रहा है आपसे, ठीक है, बातें वगैरह करना चाह रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी तरफ से कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। द कार्मिक हेट्स यू, कुछ कार्मिक सिचुएशंस रही हैं
आपने भी कर्मा फेस करा है, यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व था, ठीक है। मुझे तुमसे मोहब्बत है पहले जैसी, आई डोंट नो कब थी ये, ठीक है। लव तो है, लव यहाँ पर है, लेकिन बहुत देर से रियलाइज हुआ है कि आप ऑप्शन नहीं थे, आप एक वन थे, दी वन थे, ठीक है। तो मैं हर रोज देखता हूँ, स्टॉकिंग की एनर्जी थी। तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा, ओके ठीक है। पहले क्या हो गया था, मैं अपनी गलतियों की वजह से तुम्हें खो दिया, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने गलतियों की वजह से आपने खो दिया है। मेरे पास तुम जैसा कोई नहीं, ओके ठीक है। पास्ट में आप भी यही बोल रहे थे कि मेरे पास तुम जैसा कोई नहीं, मत जाओ, रुक जाओ। माफ़ी मांगना चाहता है आपसे, ठीक है। माफ़ी मांगना चाहता है, एक माफ़ी वाली वाइब है, ठीक है। सॉरी है, सॉरी फील कर रहा है, गिल्ट फील कर रहा है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। फियर है, आपको डर है कि आप खो देंगे, लेट गो। फियर मत रखें, या ये रिश्ता आपके फेयर पे ओवरकम करेगा, मतलब कि आपकी फेयरफुल जिस चीज़ को खोने का डर है ना, वो ख़त्म करके जाएगा। ये ऐसा कनेक्शन है, ये गारंटी है, ठीक है। जिसकी भी रीडिंग कर रही हूँ ना, आपको डर है अपने लवर को खोने का, आपको डर है अपनी इमोशन, अपनी लविंग लाइफ को डिस्ट्रॉय हो जाए, आप उस पर्सन के लिए कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपके फेयर को एंड करके जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस देकर जाएगा, ठीक है। किसी के लिए भी इतना मत किसी के साथ भी इतना कनेक्टेड ना हो, या इतना लव मत करो कि अपने आप को खो दो। आप अपने आप को खो देते हैं हमेशा इमोशनल और रोमांटिक लाइफ में, ठीक है। आपको कभी अच्छा अच्छा पर्सन, अच्छा पार्टनर नहीं मिला जो, मतलब कि आपको फेयर ख़त्म करना है, उसको खोने का। ये एक मेन कार्मिक आपका लेसन हो सकता है। पास्ट में भी आपने किसी फेयर की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट देखा है, किसी को खोया है और फिर आप तकलीफ में आए हैं, इससे पहले कोई रिलेशनशिप में, ठीक है। कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस देने आया, स्टेप आउट, आपका कंफर्ट जोन बन जाता है कोई भी पर्सन आके, ठीक है। वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं होता, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, लोग आते हैं अपनी लाइफ में, आपका हिस्सा और अपना हिस्सा पूरा करते हैं और वो चले जाते हैं, आपको आपके लेसन्स लर्न कराते हैं, कुछ चीज़ें आपको जो देखें, दोनों लोगों का फ़ायदा होता है, ठीक है। जो आते हैं कुछ सिखा कर चले जाते हैं, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यादें बनाकर चले जाते हैं। तो यादें तो दोनों ही बना रहे हैं, कोई अच्छी बना रहा है, कोई बुरी बना रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।